बच्चों गुड इवनिंग। आज हम जानेंगे 10वीं के बाद यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि अब हम आर्ट्स ले लिए तो क्या होगा, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा मिथक चलता है कि जो है आर्ट्स मतलब पर्याय में उसको गधा मान लिया जाता है। ऐसा हम रेगुलर देखते आ रहे हैं कि किसी ने आर्ट्स ले लिया तो लोग बोलते हैं आर्ट्स तो गधे ही लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आर्ट्स लेना और आर्ट्स लेकर के आगे अपना कैरियर बनाना, कौन सी फील्ड में हम जा सकते हैं और आर्ट्स की अपनी क्या महत्वता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आर्ट्स लेकर के शिक्षक भी बन सकते हैं। आप यदि कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आर्ट्स लेकर के आप कलेक्टर भी बन सकते हैं। आप यदि प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर भी बन सकते हैं। पत्रकार बनना चाहते हैं तो पत्रकार बन सकते हैं। आईएएस भी बनना चाहते हैं तो आईएएस बन सकते हैं। आईपीएस बनना चाहते हैं तो आईपीएस बन सकते हैं। इनमें से यदि कोई भी आपका सपना है कि आपको शिक्षक बनना हो, पत्रकार बनना हो, कलेक्टर बनना हो, आईएएस, आईपीएस, इसके अलावा इससे जुड़े हुए जितने भी फील्ड हैं, कलेक्टर के अलावा कलेक्टर से निचले रैंक के जितने भी इस फील्ड के पद हैं सब आप बन सकते हैं। शिक्षक आप कोई भी बन सकते हैं, चाहे आप प्राइमरी के टीचर बने, चाहे आप टीजीटी बने, चाहे आप पीजीटी बने। प्रोफेसर कॉलेज के टीचर्स को बोलते हैं तो कॉलेज के टीचर भी आप बन सकते हैं। पत्रकार मीडिया के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उनको बोलते हैं। और आईपीएस पुलिस लाइन वालों को बोलते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यदि हम 10वीं के बाद आर्ट्स लेंगे तो हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। साथियों, यदि आप लोग आर्ट्स लेते हैं तो आपको सबसे पहले जो पढ़ने के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के अलावा आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस। साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, इन्फॉर्मेटिक्स, पैराटिसीज, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और मीडिया स्टडीज़, फैशन डिजाइनिंग और म्यूजिक। ये बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए पड़ेंगी। इसके अलावा भी आप जो है किसी भी हिंदी लिटरेचर हो, संस्कृत लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, ये आप पढ़ के आप साहित्य के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। साइकोलॉजी पढ़ के आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस के क्षेत्र में यदि तैयारी करते हैं तो उसमें आगे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ के आप आर्थिक क्षेत्र में जा सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन करके आप जो है जो स्कूल में आजकल फिजिकल टीचर की भर्ती होती है उधर जा सकते हैं और आप एक फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं। और म्यूजिक सीख करके आप म्यूजिक पढ़ के आप संगीत के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये जितने सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट हमको आर्ट्स के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। तो यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो इनमें से आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा और इनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे के सारे विषय आपको 10वीं के बाद पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। 10वीं में आपको केवल 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, फिर इन्हीं की अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं जो आपको 12वीं के बाद पढ़ने के लिए मिलती हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कोर्स करके आप किधर कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले यदि आपने 12th करके जो है आपको प्राइमरी टीचर बनने का यदि आपने सपना देखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 12वीं करनी है। और 12वीं करने के बाद आप डीएलएड में जैसे ही एडमिशन ले लेंगे और डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद आपका 2 साल का डीएलएड होगा और फिर आप जो किसी भी राज्य की, जिसको प्राइमरी टीचर बोलते हैं, पीआरटी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या किसी भी स्टेट का टीचर की प्राइमरी टीचर की भर्ती हो, आप सीधे 12वीं के बाद 2 साल का डीएलएड करके टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 12वीं के बाद बीएसडब्ल्यू करते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्कर, और उसके बाद एमएसडब्ल्यू करते हैं तो आप सामाजिक क्षेत्र में, एनजीओ के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। इसके अलावा आप यदि एलएलबी करते हैं तो 2 तरीके की एलएलबी होती है, एक ग्रेजुएशन के बाद, एक 12वीं के बाद। तो जो 12वीं के बाद एलएलबी होती है उसको बोलते हैं बीए एलएलबी, जो आर्ट्स वालों के लिए करनी पड़ती है। तो आप 5 साल की एलएलबी करके फिर आप सिविल जज, एडीपीओ, इनकी तैयारी करके आप आगे जा सकते हैं। और यदि आपको इसी में एलएलबी के क्षेत्र में टीचर बनना है तो एलएलएम करके, नेट जेआरएफ करके आप जो है
कॉलेज में लॉ के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग हैं जिनको फैशन डिजाइनिंग का शौक़ होता है, तो वह फाइन आर्ट से और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके भी आगे जा सकते हैं। और अब 12वीं में आर्ट्स लेने के बाद आप बीबीए भी कर सकते हैं। बीबीए करके आप एमबीए करके बिजनेस लाइन में भी आगे जा सकते हैं। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा आजकल क्रेज है फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा। कई सारे ऐसे कोर्स हैं जो 12वीं के बाद हम कर सकते हैं आर्ट्स लेने के बाद। फॉरेन लैंग्वेज में जैसे मान के चलिए आपने जर्मन भाषा सीख ली, आपने इंग्लिश सीख ली, आपने फ्रांसीसी भाषा सीख ली, तो विदेशी भाषा यदि हम सीख लेते हैं दूसरे देश की, तो उस क्षेत्र में भी हमारे जॉब के लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। बाकी यदि हम कुछ नहीं करते हैं 12वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन में हम करना पड़ेगा बीए। बीए करने के बाद आप जो है बीपीएड करेंगे। बीपीएड कहलाता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसे बीएड होता है वैसे बीपीएड होता है। फिर आप पीटी टीचर बन जाएंगे। हर स्कूल कॉलेज में एक पीटी टीचर होता है जो बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, वह बन सकते हैं। बीए करके आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। मास्टर डिग्री जिसको मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, एमए कर सकते हैं। जितने विषय मैंने आपको बताए थे सभी विषय में आप एमए करके और बीएड करके आप उस सब्जेक्ट के 11th और 12th के टीचर बन सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीजीटी। तो आप पीजीटी भी बन सकते हैं। इसके बाद यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप बीए करके, बीए के बाद ग्रेजुएशन के बाद एक होता है बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, और फिर इसके बाद होता है एमजे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। तो इसको कर सकते हैं। इन्हीं को हम मास्टर इन मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। ये करने से आप पत्रकारिता की लाइन में आगे चले जाएंगे। आपने यदि 12वीं के बाद एलएलबी या बीएलएलबी नहीं किया है तो आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की एलएलबी करके आप एलएलएम कर सकते हैं और वकालत के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन न्यायालय, अपने लोकल कचहरी के वकील, सब किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जो है जज बनना चाहते हैं तो सिविल जज की परीक्षा दे सकते हैं। और ऐसे ही एक होता है लोक अभियोजन न्यायालय, वहाँ पर आप जा कर के एडीपीओ भी बन सकते हैं इससे तैयारी करके। इसके अलावा आप देख रहे होंगे जगह जगह लाइब्रेरियाँ खुली हुई हैं। बीए करने के बाद यदि आप बीलिप साइंस कर लेते हैं और इसके बाद एमलिप कर लेते हैं तो आपको लाइब्रेरियन साइंस में भी बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं और आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। खुद की पर्सनल लाइब्रेरी खोल करके भी आप लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। बीए करने के बाद यदि आपने इकोनॉमिक्स से बीए किया है तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप टीचर ही बनना है और टीचर का टीचर मतलब एजुकेशन लाइन के ही टीचर बनना है तो आप बीए के बाद बीएड करिए और एमएड करिए। एमएड करके आप सीधे जो है मास्टर ऑफ एजुकेशन बन जाएंगे। इसके अलावा यदि आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, पटवारी है, पुलिस है, एमपीएसआई है, एमपीपीएससी है, किसी भी स्टेट की सर्विस है, सिविल सर्विस है, आप सारी तैयारियां ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आपने आर्ट्स लिया है तो आप इन फील्ड में नहीं जा सकते। तो यदि आप इतनी सारी फील्ड आपके लिए हैं, ये करना चाहते हैं और आप आर्ट्स लेकर के मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं स्वयं आर्ट से पढ़ा हूं और वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक भी हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आर्ट्स वालों को नौकरी नहीं लगती या आर्ट्स वाले कम होशियार होते हैं, मैथ वाले ज़्यादा होशियार होते हैं। ये केवल एक भ्रम है और मिथक है। तो बच्चों कैसी लगी जानकारी? यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं उससे संबंधित यदि मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।